छत्तीसगढ़ विकास प्राधिकरण पर पिछले 55 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें 50 गांव से अधिक गांव के जो लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ बातचीत करने के लिए किसान हैं। सर, आपका जो धरना प्रदर्शन है, आपकी बात हुई कि ये कब खत्म होगा या कब तक आपको बैठना पड़ेगा? ये हमारा धरना आज 55वां दिन है और हम 55 दिन से लगातार बैठे हैं और बीजेपी के कट्टर समर्थक भी हैं। लेकिन लोग तो कहते हैं कि ये जो दूसरी पार्टी के लोग हैं और दूसरे पार्टियों के लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी के? हम हैं, लेकिन जब जो हमारी यहाँ धरने पर आएगा तो हम उसको रोक नहीं सकते और उससे हमारा बलि बढ़ता है और वो आ रहे हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और हमने इनको वोट इसलिए दिया था कि ये हमारे काम करेंगे और हमको 10% का भी नहीं मिला। हमने सांसद भी बनाया, विधायक भी बनाया और वोट भी दिलवाए, इसीलिए इनको हमने समर्थन करा था। लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे। इन्होंने यहाँ हमारे जो किसानों को जेल में भेज दिया और महिलाओं पे भी लाठीचार्ज किया है और हमारे विधायक जी भी दबाव बना रहे हैं, अथॉरिटी में अंदर बुला करके दबाव बना रहे हैं, पुलिस पे भी दबाव डाल रहे हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं तो अपने नेताओं, अभी आप बता रहे हैं कि आपने वोट दिया, तो आप उनसे बात करते तो आप पूछते नहीं हैं? ये सवाल आप उनसे बात करते हैं? बात करते हैं, लेकिन वो जवाब नहीं देते और ना ही वो धरने में आने के लिए तैयार हैं। वो ये कहते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप बता रहे हैं कि आप बीजेपी सपोर्टर हैं, तो आप जो अपने जनप्रतिनिधि हैं जिनको आपने वोट दिलाया, तो आप उनसे सवाल ये पूछते हैं कि ये धरने वाला सवाल पूछते हैं? सर, मैं आपको बताता हूँ, मैं 95 में से जब से मेरे वोट गिरने का अधिकार है, मैं जब से बीजेपी को वोट देता आया हूँ। चाहे वो माननीय हमारे विधायक जी हैं तेजपाल जी हों, चाहे हमारे सांसद महोदय महेश शर्मा जी हों, चाहे एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी हों, या इससे पहले अशोक प्रधान जी रहे, सुरेंद्र नागर जी रहे। मैं बीजेपी का बहुत कट्टर हूँ। मेरी फैमिली बीजेपी से है। मेरे बड़े भाई अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के जिलाध्यक्ष हैं। दिनेश शर्मा जी से भी हमने अपने किसानों के मुद्दों की लड़ाई का ज्ञापन दिया था। वो एक बार चिठड़ा में आए थे अभी 1 साल पहले, वहाँ भी दिया था और इस आश्वासन के साथ दिया था कि हम बीजेपी को लाइक करते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को, योगी जी को लाइक करते हुए सोच रहे थे कि हमारे किसानों के जो मुद्दे हैं 15-16 साल से जो वंचित पड़े हैं, ये शायद सफल हो जाएंगे। और मैंने भी बीजेपी के साथ यही समर्थन से यहाँ बैठा हुआ हूँ कि अभी भी हमारे बीजेपी के प्रतिनिधि सुन लें, पर वो कोई सुनते नहीं हैं। वो किसानों पे डंडा बरस। लेकिन अधिकारी और दूसरे नेता तो बोलते हैं कि आप तो दूसरी पार्टियों के लोग हो। सर, वो यदि बोल रहे हैं, हम तो बीजेपी की पार्टी से हैं, हम तो दूसरी पार्टी से नहीं हैं। हम तो ये समर्थन कह रहे हैं कि अभी बीजेपी वाले हमारे विधायक प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को सुने, किसानों को, जिन्होंने आपको समर्थन दिया है, आपको लाइक करते हैं, आपको वोट दिया मातृशक्ति ने, आपके लॉ एंड ऑर्डर को लाइक करते हैं, क्योंकि रात को किसी भी टाइम चले जाएं, पर ये थोड़ी दिया कि रात को तो हम बेचे होके चले जाएं और दिन पे हम पे लाठी बजाई जाए, पुलिस हम पे लाठी बजाए, हमारे बच्चों को जेल में। तो हम इस चीज़ से दुखी हैं बीजेपी से, क्योंकि हमने आज 26 साल से मैं बीजेपी का समर्थक रहा हूँ और आज बीजेपी हमारे परिवार, हम पे ही, हमारे भाई बंधु, हमारी मातान पे लाठी बरसा रही है। आपका नाम क्या है? अभिषेक भाटी। अभिषेक, आपने भी वोट वहीं दिया था जहाँ सब? हाँ जी, मैंने बीजेपी को वोट दिया है और शुरू से हमारे घर में भी, पहले हम दूसरी सरकार का सपोर्ट करते थे, पर बीजेपी की जब से आई है, उनके काम देख के, उन लोगों के ऑर्डर देख के, उनके जो एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर होते हैं कि हाँ भैया वो कर देती है। वो जैसे तुम पीओके को देख लो, किसी को भी देख लो, इन मुद्दों को, उसको देख करके यूथ के अंदर भी एक हिंदुत्व की एक वो बढ़ी है कि हाँ भैया योगी सरकार कुछ कर सकती है, मोदी सरकार कुछ कर सकती है, ये डटी रहती है, ये कर देती है। इसी आस में किसान भी यहाँ बैठा है कि अब तक पहले कागज़ एप्लीकेशन दे के इनसे काम करवाने के मुद्दे, जो तरीके होते हैं ऑफिशियल तरीके से इनसे काम करवाने का सोचा गया, बस जब सरकार नहीं मानी, जब जाके ही तो हम भी यहाँ पे बैठे हैं, हम भी सपोर्टर हैं। आगे क्या, आगे क्या, आगे मन में वही बात रहेगी या आगे कुछ बदलाव आएंगे? सर, अभी जैसे इन्होंने कल परसों वैसे भी अभी फॉर्म और ये गवर्नमेंट जॉब और इनके लिए भी इन्होंने योजनाएं निकाली हैं, तो उसको देख करके लग रहा है क्या पता ये हमारी भी सुन लें। अगर ये वहाँ पे निकाल रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे भी तो वो करना चाहिए। हमारा मुद्दा इसी के ऊपर है, अगर ये हमारी सुनते हैं तो हमारे अंदर ये भावना बनी रहेंगी आगे तक की। सिंह विधायक जी हैं, उनसे भी उम्मीद थी कि वो हमारे मुद्दे को सुलझाएंगे। आपने उनसे बातचीत की तो अभी क्या बोला, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? नहीं, मैंने नहीं, लेकिन कमेटी के लोगों की उनसे बात हुई है, उन्होंने कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया। आपके पास तक आए वो? नहीं, यहाँ तक नहीं आए वो। आपने अपने नेताओं से पूछा जिनको वोट दिया कि आप आओ हमारे धरने में, हमारी बात सुनो? उनके पास गए थे, उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है। उन्होंने कुछ भी ऐसा आश्वासन नहीं दिया जिसके प्रति कि भाई हम। लेकिन अभी 2024 में आने वाले चुनाव हैं, तो वो किस मुंह से आपसे बात करें? अब वो तो समय ही बताएगा जी, वो किस मुंह से बातें करेंगे।
तब आपसे संपर्क तो करेंगे ना वो लोग, अगर आपके संपर्क तो करेंगे, अब वो किस मुंह से करेंगे वो ये तो वो वक्त बताएगा ना। मतलब भाई काम गिनाएंगे, कोई एक काम तो गिनाना पड़ेगा ना कि भाई हमने आपका ये काम करवाया। हम जो पिछले 10-15 साल से परेशान हैं, अथॉरिटी से परेशान हैं, हमारे कोई भी काम नहीं हो रहा है, परसेंटेज का प्लॉट नहीं मिला है, 10% का प्लॉट नहीं मिला, आबादी की लीज बैक नहीं हुई हैं, और हमारे जो 17% कोटा है वो ख़त्म कर दिया, 40 मीटर भूमिहीन का प्लॉट था वो नहीं दिया गया है। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में जिन मुद्दों को लेकर के पब्लिक ने अपनी सरकार को चुना था, आज वही पब्लिक यहाँ सामने जो मेरे पीछे है उसी धरना प्रदर्शन में बैठी हुई है। इनकी अपनी मांगें हैं, इनका यही कहना है कि जिन मुद्दों पर लेकर के हमने वोट किया था वो हमारे सपने जो है वो साकार होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन साहिल अंसारी के साथ में मोहम्मद यूसुफ, ग्रेटर नोएडा, न्यूज़ 24।